नमस्कार, डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी ओपन रैली 2020 और 2021, इंडियन आर्मी भर्ती 2020-21। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंडियन आर्मी में जाना पसंद है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी है। और इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्मी में आप इंडिया के हर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो को इसलिए मैंने हिंदी में बनाया कि हर कोई इसे देख सकते हैं, इसे देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं कि आपको क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट हर स्टेट के लिए होता है, ओपनली होता है, हर साल में होता है। तो आप ये जो नोटिस है मतलब ये दिल्ली के लिए है। मैं इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अभी अभी श्रीलंका जो आया था अप्रैल में होने वाला था, कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन अच्छा होगा तब फिर से आएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या क्या ज़रूरी है मैं वही बताना चाहता हूँ। पहले तो आप इसमें कैटेगरी वाइज होता है जो सोल्जर जनरल ड्यूटी होता है, ऑल आर्म्स के लिए सोल्जर टेक्नीशियन होता है, सोल्जर टेक्नीशियन, सोल्जर क्लार्क होते हैं। लेकिन आप पहले जो है सोल्जर जनरल अर्थात जीडी मतलब अर्थात जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप 17.5 से 21 साल तक होना चाहिए और बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक। इसके लिए आपको हाइट मतलब 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट मतलब 50 kg। और इसके लिए आपका जो चेस्ट है मतलब 77 होना चाहिए। और जब आप इसको एक्सपेंशन करोगे तब आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना है मतलब 82, ये चेस्ट है। और इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि 10 पास होना चाहिए, एसएससी या 10 पास मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद आपको 45% एग्रीगेट होना चाहिए और 33% इस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए और एवरेज 45 होना चाहिए। मिनिमम हर सब्जेक्ट में 33 होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सोल्जर टेक्नीशियन के लिए, उसके लिए आप 17.5 से 23 की एज में अप्लाई कर सकते हैं मतलब 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक। इसके लिए आपका जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट है 50 और इसके लिए सेज भी सेम है 82 होना चाहिए एक्सपांड जब करोगे। और इसके लिए 12 मतलब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए सोल्जर टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद आपको आया है सोल्जर टेक्नीशियन एनए भी आता है, बट उसके बाद सोल्जर क्लार्क के लिए आता है जो स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए होता है। वो 12 पास के लिए होता है। ऑल स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स एनी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका मिनिमम जो परसेंटेज है 12 में इंटरमीडिएट में वो 60% होना चाहिए और इंग्लिश में आप लोगों का 50% होना चाहिए। और ये जो है एज लिमिट वो भी 17.5 से 23 के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, 23 के अंदर। बोर्न 1997 से 2003 तक अगर आप इसके अंदर आप पैदा हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हाइट 162 ही चाहिए और सेज जो वेट जो है वो 50 kg चाहिए और सेज जो है 77 + 5 को आप एक्सपेंड करना चाहिए। अभी नेक्स्ट में आया हूँ सोल्जर टेस्टमैन के लिए, हाँ, जो 10 पास के लिए होता है और 8 पास के लिए होता है। अगर आप 8 पास भी है, ओनली 8 पास और ओनली 10 पास हो, फिर भी आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 17.5 से 23 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो 1997 से 2003 तक। उसके लिए भी आप लोगों का हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट जो है वो 50 kg होना चाहिए और सेज भी बिल्कुल सेम है 77 + 5 आपको एक्सपेंड करना चाहिए। उसके बाद जो 10 पास के लिए जो आप ट्रेड्समैन में अप्लाई करोगे उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए मतलब एवरेज 33% होना चाहिए और क्लास 8 में वो आप लोगों का 33% ही होना चाहिए, क्लास 8 पास होना चाहिए। और इसके अंदर आप कास्ट वाइज है मतलब क्या कास्ट की वाइज से आप लोगों का सेस्ट हाइट भी देखा जाएगा।
अब जो है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जहाँ आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों का फर्स्ट तो अब सबको मालूम है कि 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, उसमें आपको रहेंगे टोटल 60 मार्क्स। टोटल 60 मार्क्स में अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड में आप 1.6 किलोमीटर कंप्लीट कर लियोगे तो आप लोगों को 60 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर आप कंप्लीट करोगे तो आप लोगों का 48 मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को पुशअप करना पड़ेगा। पुशअप में आप अगर 10 पुशअप कर सकते हैं तो आप लोगों का 40 मार्क्स मिलेगा। अगर 9 तो 33, अगर 8 पुशअप कर सकते हो तो पुल यूपीएस मतलब पुशअप कर सकते हो तो 27, 7 करोगे तो 21 और 6 करोगे आप लोगों का 16 मार्क्स मिलेगा। तो इसके बाद आपको जिग-जैग बैलेंस करना पड़ेगा। नीड टू क्वालिफाई, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों का जिग-जैग बैलेंस मतलब एक के ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का होता है फिजिकल मेजरमेंट होता है। उसके बाद आप लोगों का जो है मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप सिलेक्ट हो जाएगी तो आप लोगों का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट दिया जाएगा। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब उसको आप क्वालिफाई करोगे तो आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद आप लोग इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो। सो ये है इंडियन आर्मी का मतलब प्रोसीड्योर है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसा होना चाहिए, मतलब मेडिकल में क्या क्या होता है, सब कुछ जानना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो फिर मैं आप लोगों को सारी बात बता दूंगा। आज के लिए यही धन्यवाद।